आपको देते हुए दिखेंगे। कहां स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट है डायरेक्टर साहब दिखाइए। गुजरात गैस दिन के उच्चतम लेवल पर 373 रुपए के आसपास आपको ये ट्रेड होता हुआ दिखेगा। 2.8 लाख की यहां पर एक ट्रांजैक्शन होता हुआ दिख रहा है मुझे। सुमितोमो केमिकल्स लेके आइए। केमिकल स्पेस में और फर्टिलाइजर स्पेस में बहुत ही जानी मानी कंपनी, जापानीज एमएनसी, आपके सामने प्राइस है 327.85। आपके सामने और अच्छा मूवमेंट्स आता हुआ दिख रहा है मुझे सीईएसई में। गोयंका ग्रुप की कंपनी, कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, आपको दिन के उच्चतम लेवल 715 रुपए के आसपास चलती हुई दिख रही है। सारे के सारे टायर स्टॉक्स महक रहे हैं। लगभग 195.55 का प्राइस अपोलो टायर में आपके सामने आता हुआ। तो चौतरफा तेजी फिलहाल 10:20 पर निफ्टी आपके सामने 56 अंक ऊपर 14,576 पर आपको चलता हुआ दिखेगा और बैंक निफ्टी 40 अंक ऊपर 32,660 के आसपास। और स्टूडियो में कदम रख चुके हैं नीरज जी। नीरज जी स्वागत है आपका। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं शैल जी सेस के बारे में। जी जी जी। अक्सर हम सुनते हैं बजट में एक सेस लगा दिया जाता है जो एक प्रकार का शुल्क होता है जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, हमारे बेस टैक्स के ऊपर। इसका मकसद ये होता है कि सरकार किसी खास चीज़ के लिए जब फंड इकट्ठा करना चाहती है तो उसके ज़रिए इकट्ठा किया जाता है, उसको सेस कहते हैं। और ये जो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो यानी अभी जो इस समय चल रहा है वो 4% के आसपास टैक्स लगता है। जैसे एजुकेशन सेस है, कृषि कल्याण सेस है या डिजास्टर सेस केरल गवर्नमेंट लगाए। राज्य और केंद्र सरकार दोनों इसको लगा सकती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस पे ये लग सकता है। और ये परमानेंट नहीं होता, जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो सेस को खत्म कर दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये पैसा सरकार के पास जब इकट्ठा हो जाता है तो इसको किसी दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकते हैं। ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगले साल और ये उसी काम के लिए खर्च होता है जिसके लिए इकट्ठा किया जाता है। तो इस बार बजट में इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कोविड के दौर से हम गुजरे हैं, तो हो सकता है कि कोई और प्रकार का सेस लगाया जा सकता है। तो नीरज जी, ये अटकलें तो बाजार में हैं ही कि इतना ज़बरदस्त सरकार का खर्चा हुआ और करीब 8-9 महीने जो रेवेन्यू पिक्चर थी वो बिल्कुल ही मायूस थी। कहीं से भी आपने जीएसटी को कलेक्ट होते हुए नहीं देखा। अगर इनकम ही नहीं होगी तो इनकम टैक्स क्या दिया जाएगा। तो इन सब की जो कमी थी वो शायद आप बढ़ते हुए टैक्स में आते हुए देखें बजट में। संभव है ही, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन का खर्चा काफ़ी बड़ा होगा और सरकार इसको अपने ऊपर वहन कर रही है, राज्य हो या केंद्र हो। तो हो सकता है कि किसी एक मद से कम करके दूसरे मद में सेस करें। मान लीजिए 4% का सेस अभी आपके ऊपर लग रहा है तो उसको ना बढ़ा करके किसी एक को हटा दें और दूसरा सेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें जो वैक्सीनेशन के लिए हो सकता है या कोई और खर्चे के लिए हो सकता है। तो इसलिए जानना जब दर्शकों को जरूरी है कि आपके ऊपर लगे तो आप चौंक में जाइए क्या अलग से लगा दिया। तो इसलिए सेस को जानना जरूरी है। इस बार ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सरचार्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डराने वाली बात कर रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। सरचार्ज तो हमेशा अच्छे काम के लिए होता है क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स को लेवल करने के लिए सरचार्ज लगाया जाता है। तो डरना नहीं है बिल्कुल, लेकिन सेस हमारे इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स का एक अहम हिस्सा है, इसलिए हमें वो जानना जरूरी है। तो क्या लगता है जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, मेरे ख्याल से 1.2 करोड़ लोग हैं हम जैसे, जो महीने दर महीने सैलरी आने से पहले टैक्स देते हैं, तो हम पर बोझ बढ़ेगा? बेशक, क्योंकि जो टैक्स पेयर हैं उनकी जिम्मेदारी है ज़्यादा बनती है, तो उन्हीं के ऊपर बोझ आ सकता है। ये एक सच है कि सरकार के पास खर्चे बहुत हैं इस बार इस पैंडेमिक की वजह से। सही बात है। तो आप मतलब इस सच को सबको स्वीकार करना चाहिए और ये जिम्मेदारी भी है हमारी, क्योंकि वो सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है, हमसे लेते तभी टैक्स से आता है। तो ये एक फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि 100 साल का बजट है इस बार, तो बहुत सारे नए खर्चे भी आप आते हुए देखेंगे। तो हम तो ये निजी तौर पर चाहेंगे कि ना लगे सेस, बिल्कुल, लेकिन लगता है तो फिर जी। अच्छा, बहुत लोग हमसे ट्विटर पर जुड़ते हैं, हमारे दर्शकगण, हमारे ट्रेडर्स, जो हमसे कई सवाल पूछते हैं बजट्स के बारे में कि भाई फिस्कल डेफिसिट समझाइए, सेस क्या होता है बताइए। कल प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे परसों, उन्होंने बैड बैंक के बारे में बताया और नाम चाहे बैड हो, एक्चुअली ये है बहुत अच्छा, ये एक्चुअली गुड बैंक है जी। और शैल जी इस बार बहुत चर्चा है, मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे लगता है बैड बैंक अनाउंसमेंट इस बार हो सकता है जी। तो चलिए, बैड बैंक पर चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है सेस पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको कोई ऐसा
चिन्ह या ऐसा कोई शब्द हो जो बजट में समझ में ना आता हो तो नीरज जी को टैग कीजिए, प्रदीप जी को टैग कीजिए, हो सके तो मुझे भी टैग कीजिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अगले दिन आपको एक्सप्लेन करते हुए दिखें। तो आज चर्चा हुई सेस पर और नीरज जी का मानना है कि भाई लगता हुआ दिखेगा क्योंकि सरकार एक्चुअली बैकफुट पे है। डेफिनेटली, क्योंकि इतना मैसिव एक्सपेंशन सरकार के ऊपर पड़ गया है, बोझ, खर्चे बहुत बढ़े हैं। अब देखिए, आप अनाज पिछले कितने महीनों से, साल भर लगभग होने वाला है, फ्री में दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो बोझ आएगा ही सरकार के ऊपर, और सरकार हम और आप हैं, हमारी आपसी के टैक्सेशन से देश चलता है, तो लग भी सकता है। और सरकार के पास रेवेन्यू है नहीं, इसीलिए देखिए अब लगातार ओएफएस कर रही सरकार कि किसी तरीके से डाइवर्समेंट से ही कहीं से पैसे आए। तो फिनेंसेस